पहले मुझे ये तो बता, तेरी चादर कहाँ है? आइए मातम पर मौलवी की जरा बात सुनते हैं। ये रोना पीटना, मुसीबत पे नोहे अज़ादारियां करना, ये अहले बैत की तालीम नहीं थी। ये पढ़ के सुनाओ अल्लामा साहब लोगों को। अच्छा जी, ये कह रहा है कि ये अहले बैत अलैहिस्सलाम की तालीमात नहीं थी। आपको आज मैं एक बात बताऊं, अगर ये जुल्म किसी सहाबा और सहाबा की औलाद पर होता तो फिर इनसे हम पूछते कि बताओ अब तुम क्यों रोते हो। शिया के बुग़्ज़ में पहले मुहर्रम को जो ये लोग अभी जुलूस निकालने लगे हैं कि इनके दूसरे खलीफा की शहादत होती है, गम मनाने के लिए जुलूस निकालते हैं और जगह जगह लिखते फिरते हैं कि जो है ना फर्स्ट मुहर्रम को शहादत हुई थी दूसरे खलीफा की। हालांकि इनके अपने ही मौलवी बताते हैं कि ये झूठ है। तो कहने का मकसद ये कि ये जो रोना पीटना, जब अहले बैत रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अहले बैत से इनको भाई चिढ़ है, उनका गम इनको अच्छा नहीं लगता। हाँ, अगर किसी सहाबी के ऊपर ये जुल्म होता तो फिर इनसे हम पूछते कि अब बताओ, क्योंकि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं दो चीज़ें छोड़े जा रहा हूँ, अगर इनको थाम के रखोगे कभी गुमराह मत होगे। ये हदीस अहले सुन्नत की भी किताबों में मौजूद है, शिया की किताबों में मौजूद है। वो दो चीज़ें हैं, कुरान और अहले बैत। कुरान और अहले बैत, इन्होंने अहले बैत को, क्योंकि अहले बैत के साथ इनको चिढ़ है, इन्होंने वहाँ अहले बैत का नाम ख़त्म करके कहा कि सुन्नत। जब इनको इनकी किताब दिखाई कि यहाँ पर तो अहले बैत लिखा है और आप सुन्नत कह रहे हैं, तो फिर मौलवी साहब शर्मिंदा हो गए। मौलवी साहब, आपको मातम, ये जो आप कह रहे हैं कि मातम ना किया जाए, आप ही के मौलवी देवबंदी कारी सखावत हुसैन देवबंदी साहब, ये अब तो खैर शिया हो गए हैं, लेकिन रिसर्च करने के बाद ये शिया हुए हैं। यही आपको जवाब देंगे कि अहले बैत अलैहिस्सलाम ने मातम किया था या नहीं। तो आइए वीडियो को आगाज़ करते हैं। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मदिन व आले मुहम्मद। हाँ, फिर मैं तुझे बताता हूँ कि करबला के अंदर हुसैन का मातम किसने किया था और मातम से मना किसने किया था। तो फिर सुन, तेरी किताब है अल बदाया वन नहाया, इमादुद्दीन बिन कसीर दमिश्की मुफस्सिर की किताब है। वो इसके अंदर लिखता है कि करबला के मैदान में सबसे पहले हुसैन का मातम किया है जनाब ज़ैनब ने। मातम से मना किया है उमर साद ने, मातम से मना किया शिमर मलऊन ने, मातम से मना किया खौली लईन ने। कब मातम किया? अलामा लिखते हैं कि जब फौज अशकिया वाले औलाद रसूल को कैद करके शाम की तरफ ले जाने लगे ना, तो बीबी ने कहा जनाब सजाद से, बेटा सजाद जरा इनको कहो हमें करबला के रास्ते ले चले। अजरुकुम अल्लाह अदा दारो लिखा है, जब मैदान करबला में औलाद रसूल का काफिला आया, उस बीबी ने, उस बहन ने अपने भाई हुसैन की लाश को पत्थरों के नीचे देखा। उस बहन ने भाई हुसैन की लाश को धूप में देखा। उस बहन ने भाई हुसैन की लाश को बगैर सर के देखा। जब बीबी को भाई का सर नजर न आया, जनाब ज़ैनब ने मातम करना शुरू किया। बीबी मातम भी करती है, नोहा भी पढ़ दिया। पढ़ूँ वो नोहा जो बीबी ने हुसैन बादशाह की लाश पे खड़े होकर मातम करके नोहा पढ़ा था। पढ़ूँ नोहा, मेरी माएँ और बहनें सुन रही हैं पर्दे के अंदर। लिखा, जब बीबी को भाई का सर नजर न आया, बीबी नोहा पढ़ के मातम करके फरमाती है, आ अंता हुसैन। भैया मुझे ये तो पहले बता, वाकई वो हुसैन तू है? भैया बता, वो हुसैन तू है जो नाना रसूल के कांधों पे सवार होता था? वो हुसैन तू है
जिस पर आसमानों के फरिश्ते दरूद पढ़ते हैं वो हुसैन तू है। अजोकुम अल्लाह, अजोकुम अल्लाह, अजोकुम अल्लाह। अज़ादारो बीबी मातम भी करती है, बीबी नोहा भी पढ़ती है, बीबी मातम भी करती है, बीबी नोहा भी पढ़ती है। मुसलमानों ने जब देखा ना, जब कहा ना, नोहा पढ़ के कहा ना कि नाना रसूल के कांधों पे सवार होने वाला हुसैन तू है, आसमानों के फरिश्ते जिस पे दरूद पढ़ते हैं वो हुसैन तू है, ये कहना था तो हुसैन के कटे गले से आवाज आई, मेरी माँ की जाई, पहले मुझे ये तो बता तेरी चादर कहाँ है। तेरी चादर कहाँ है। इन मौलवियों में गैरत होती तो आज हम इनको बताते कि चलो हम शहादत मौला हुसैन अलैहिस्सलाम पर नहीं रोते। जब बीबी की चादर बीबी के सर से छीनी जाती है ना, तो कोई भी आशिकाने रसूल ये बर्दाश्त नहीं कर सकता कि जिस रसूल का हम कलमा पढ़ते हैं उसकी नवासी के सर से कोई चादर छीन ले, तो फिर हम रोए ना, फिर हम मातम ना करें। मौलवियों, ये जो तुम अपनी बेगमों को बाज़ार में जब लेकर आते हो तो पर्दा करवाते हो, अपनी बहन को बाज़ार में लेकर आते हो मौलवियों तो पर्दा करवाते हो, ये पर्दा पता है तुम्हें किसने दिया है? ये पर्दा किसने बताया कि ये पर्दा ऐसे कर रहा है? ये जनाब सैयदा फ़ातिमा ज़हरा सलामुल्लाह अलैहा ने बताया। ये बीबी ज़हरा सलामुल्लाह अलैहा ने औरतों को तालीमात दी है। उन्हीं का तरबियत लेकर और उन्हीं के ख़िलाफ़ मौला अली अलैहिस्सलाम का रिज़्क़ खाकर रसूल पाक सरकार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बीबी खदीजा सलामुल्लाह अलैहा का माल खाकर आज उन्हीं के ख़ानदान के साथ तुम कह रहे हो कि मातम रोना अच्छी बात नहीं है। तुम्हारी औरतों को मौलवियों जिसने पर्दा करना सिखाया वो बीबी सैयदा सलामुल्लाह अलैहा। ये जब चादर की बात आती है तो हमें बर्दाश्त नहीं होता। मौलवी गैरत करो, गैरत कहाँ तुम लोगों की गैरत चली गई है? बीबी सलामुल्लाह अलैहा की जब शिमर ने जब बीबी की चादर छीनी तो नेज़ा मारा बीबी के सर में चादर उतारने के लिए। कम से कम तुम मौला हुसैन अलैहिस्सलाम की शहादत के मुनकर हो के नहीं मातम करना चाहिए। तो बताओ कि जब बीबी की चादर छीनी तो वहाँ पर गैरत नहीं जागती? वहाँ पर तुम लोगों को दुख नहीं होता? रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अहले बैत की चादरें इस पूरी कायनात से कीमती हैं, पर तुम मौलवी अहले बैत का बुग़्ज़ रखने वाले कैसे समझोगे इन बातों को? अज़ादारो बीबी मातम भी करती है, बीबी नोहा भी पढ़ती है। जब लाइनों ने देखा ना बीबी हुसैन का मातम कर रही है, तुझे बताऊं मातम किसने किया, मना किसने किया है? बीबी मातम कर रही है। उस वक्त उमर साद की आवाज़ आई, उस वक्त शिमर मलाउन की आवाज़ आई कि बीबियों के हाथ फंसे पुश्ते गर्दन बांध देते हैं। अब पता चला बीबियों के हाथ पीछे क्यों बांधे थे। बीबी मातम करती थी, ये बेईमान मातम नहीं करने देते थे। इन बेईमानों ने बीबी के हाथ पथे पुश्ते गर्दन बांधे। अजोकुम अल्लाह। और शिया सुनी दोस्तों, मैंने दोनों रवायतें तुम्हारे सामने रखी हैं। मातम किया है अली की बेटी ने, मातम से मना किया शिमर मलाउन ने, मातम से मना किया उमर साद ने, मातम से मना किया खौली लहीन ने,
अब जिसकी सुन्नत पर तेरा दिल चाहता तू अमल कर ले। अगर तू मातम करेगा तो अली की बेटी दुआ देगी, मातम से मना करेगा तो शिमर राजी होगा, मातम से मना करेगा उमर साद राजी होगा। दोनों रवायतें मैंने तेरे सामने रखी हैं। अजरुकुम मिनल्लाह, बस हो आज़ादारो। दो जुमले और क्या के मिंबर छोड़ रहा हूँ। जब अली की बेटी 1 साल 6 महीने कैद काटने के बाद वापस मदीना में आई, गई किस तरह से थी? जब आई तो फिर आई किस तरह से थी? लिखा बीबी के हाथ में इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम का खून आलूदा जख्मी कुर्ता था। उस कुर्ते पर 1950 जख्मों के सुराख थे। बीबी वो कुर्ता लेकर घर में नहीं आई, बीबी हुसैन बादशाह का कुर्ता लेके सीधी रोजा रसूल पे आई। सुनोगे जुमला, सुनोगे जुमला? लिखा बीबी ने हुसैन बादशाह का कुर्ता रोजा रसूल पे रखा। लिखा कुर्ते का रखना था, कब्र रसूल कांप गई, कब्र रसूल में जलजला आया, कब्र रसूल कांप गई। बीबी फरमाती है मैं समझ गई मेरा नाना हुसैन का कुर्ता देख के बर्दाश्त नहीं कर सकता। और सैयदो गैर सैयदो, मैं तुमसे माफी मांग के जुमला कह रहा हूँ, मुझे माफ कर देना, इससे ज्यादा मैं मसाइब नहीं पढ़ सकता। बीबी कहती है मुझे समझ आ गई कि मेरा नाना हुसैन का जख्मी कुर्ता देख के बर्दाश्त नहीं कर सकता। नाने की कब्र कांप गई है। फिर इशारे से जुमला कहना है, अगर इशारा समझ गया तो घर जाके भी इबादत कर लोगे। जब देखा ना नाने की कब्र कांप गई है, बीबी फरमाती है मुझे पता चल गया नाना हुसैन का कुर्ता देख के बर्दाश्त नहीं कर सका। बीबी कब्र के करीब खड़े होकर फरमाती है नाना, ओ मेरे नाना, नाना ये दिन का वक्त है, नाना ये दिन का वक्त है, तू हुसैन का जख्मी कुर्ता देख के बर्दाश्त नहीं कर सका, नाना तेरी कब्र कांप गई है, अफसोस नाना ये दिन का वक्त है। मैं ज़ैनब रात को आऊंगी, फिर नाना तुझे दिखाऊंगी, नाना देख तेरी उम्मत ने क्या अजर रिसालत दी है। अजरुकुम मिनल्लाह। अदादारो रोजा रसूल से जब बीबी वापस अपने घर में आई ना, बीबी बाहर के दरवाजे के करीब इस तरह बैठ गई। जिन्होंने आले रसूल अलैहिस्सलाम पर जुल्म ढाया, उन लोगों पर अल्लाह की शदीद लानत हो। अब मौलवी आपको पता चला कि हमें बीबी की चादर रुलाती है। हम आशिक़ रसूल हैं, हम रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अहले बैत को उनकी गुस्ताखी नहीं देख सकते। यहाँ कोई गलत अल्फाज बोले तो आप कहते हैं कि बहुत बड़ा जुर्म कर दिया। वहाँ पर गलत अल्फाज तो क्या, उनके सरों से चादरें छीन ली गई, उनको कत्ल कर दिया गया, उनकी बेहुरमती की। अहले बैत के 6 महीने के बच्चे को भी नहीं छोड़ा। जवान अली अकबर के एक सीने में बर्छी मारी। मौलवियों कुछ सोचो, कुछ सोचो, खुदारा सोचो। अहले बैत अलैहिस्सलाम जन्नत के मालिक हैं, सोचो।